बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी हज वाले दिन से, क्योंकि हज वाले दिन से मैंने स्टार्ट किया और एंड किया 3 डेज़ ईद तक। तो ऐसा है कि इस ईद पर कुछ इस तरह का नहीं होता, कुछ स्पेशल नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल रूटीन नहीं होती। इस वजह से एक ही दिन होता है, तो उसमें समझ नहीं आती कि हम व्लॉग में क्या दिखाएं, क्या रूटीन दिखाएं। तो ये जी हज वाला दिन था और तो कुछ तैयारियां हुई या नहीं हुई, बस ये हेयर कलर किया। और ऐसा था कि हज वाले दिन हमारे घर ना सुबह से लाइट नहीं थी, कोई आई डोंट नो क्या मसला हो गया था, सुबह से लाइट नहीं थी दोपहर तक। तो जो रूटीन होती है ना हज की, कि नहाना धोना, साफ़ सुथरे नए कपड़े पहनना, तो वो हम नहीं कर सके क्योंकि पानी का इशू था और बहुत सारे मसले मसाइल थे। बस जी उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी नमाज वगैरह और घर को इधर उधर देखा। तो ऐसी शाम का टाइम था, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे मंडी, बकरा मंडी। तो ऐसा है कि उन्होंने कॉल की कि आप रस्सी उठवा कर रखें, तो मुझे आइडिया हो गया कि कोई ना कोई मतलब जानवर मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं कुशन्स बैठी हुई थी ना, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मुझे बहुत अच्छे कुशन्स मिले हैं मेट्रो से, तो शायद मैंने आप लोगों के साथ सारी अपनी शॉपिंग जो है शेयर की थी, बट ये कुशन्स मैंने आते ही यहाँ पर रख दिए थे, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी। बस ये रस्सी उठवाई, उसके बाद रस्सी रखी और ये देखें बाहर का आपको मौसम दिखाऊं। बाहर आज अच्छी खासी हवा है, ठंड तो नहीं है खैर, बट शाम है, इस टाइम अगर निकलो ना नॉर्मल रूटीन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब ऐसे लगता है जैसे लू चल रही हो। बट आज ना थोड़ी हवा अच्छी थी, तो मेरा बेटा मुझे कह रहा था मामा चले हम टग ऑफ वॉर खेलते हैं जब तक बाबा नहीं आते। ये जो मेरा छोटा बेटा है ना, खुद को पानी से गीला कर करके ना बॉटल्स अपने ऊपर डाल डाल कर, जब इसको ठंडी हवा लगती थी ना, फिर ये बड़ा खुश होता था। और इतने एक्साइटेड थे बच्चे उसके लिए, जानवर के लिए, कि कब आएगा, और रस्सी उठाकर खड़े थे और बड़े बड़े एक्साइटेड थे। तो खैर जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने फिर स्लिमिंग टी पी, क्योंकि ना जब भी कुछ उल्टा सीधा खा लो या ओवर ईटिंग कर लो तो ऐसा ही होता है कि मैं फिर ऊपर से ना स्लिमिंग टी पीती हूँ। तो ये ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, मैं भी आपको दिखाती हूँ, और ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 2 दफ़ा आप पी सकते हैं इसको। तो खैर जी यहाँ पर ये देखें ग्रीन टीज़ भी हैं मेरे पास, 3 मैंने फ्लेवर्स मंगवाए थे, 3 का पैक मिल रहा था पैकेज में। तो सैक की है ये, एक है ये रोज़मेरी, बहुत प्यारी इसकी खुशबू है। एक है जी मोरिंगा, और मोरिंगा मुझे फ़ील हो रहा है, अच्छा मैं ना वैसे नहीं पी सकती ग्रीन टी बिल्कुल भी। और ये है जी स्लिमिंग टी। स्लिमिंग टी ये है कि आप आराम से पी सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है इसका, इसमें एक ही फ्लेवर है शायद, और नहीं थे। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि आप ना जो मेरी तरह से ग्रीन टी नहीं पी सकते ना, शौकीन नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं पी सकती, चाहे मुझे ज़बरदस्ती क्यों ना पिलाओ मैं नहीं पी सकती। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसको आप किस तरह से पिएँ। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम, मेरे हस्बैंड आ गए थे, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, उसके बाद बस शॉपर्स वगैरह आ गए थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग ये बर्तन वगैरह इकट्ठे करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई थी। और ये है कि मैंने साथ साथ ना, मैंने कहा गोश्त तो वैसे बनेगा ही बनेगा, कलेजी वगैरह जब तक आएगा बनेगा, तब तक ना मैं मेरे पास रखी हुई थी अरवियाँ, तो मैंने कहा आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अरवियाँ बनाऊँ। तो साथ एक सब्ज़ी भी, क्योंकि गोश्त खाया नहीं जाता, गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं आ रही थी कि किचन कैसे हमारी जान छोड़ेगा। बट इस दफ़ा मेरे साथ बहुत बहुत ना मेरे लिए ईज़ी रहा ईद का दिन, क्योंकि हर साल हम गोश्त भी बनाते हैं, हिस्से करते हैं, बांटते हैं, बट इस दफ़ा ना सारा काम बाहर ही हुआ, बाहर के बाहर हमारे पास वही आया जो जो है ना हमने अपने घर में रखना था, बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अरवियाँ फ्राई, अच्छा फ्राई अरवियाँ मुझे बहुत पसंद हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ख़ास तौर पे। तो इसमें लीमू वगैरह मसाला बना के ना, जैसे हम मसाला बनाते हैं, तो अरवियों को जैसे हम भिंडियों को फ्राई करते हैं ना, वैसे हल्का हल्का ब्राउन करके ना इनको आप बनाएं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा थोड़ा नमक मिर्च लीमू। अच्छा, और यहाँ साथ साथ देखें नाश्ता भी बन रहा है, क्योंकि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं, मैंने खुद ही नहीं उठाया, मैंने कहा चलें जब तक सोते हैं आराम कर लें। उसके बाद ये उठे, ये लोग तैयार हुए, बस आहिस्ता आहिस्ता से नाश्ता वगैरह किया। तो इतनी देर में ना दोपहर का टाइम है, ये मेरा साथ साथ ना सालन भी बन गया। ये है कि कलेजी भी बन जाएगी साथ से, और सब्ज़ी भी हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड ने, किसी ने खाया ही नहीं, क्योंकि नाश्ता इतनी लेट किया था। बस ये है कि ये तसल्ली थी कि अगर किसी को भूख लगे कोई खाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सालन रेडी था। तो यहाँ पर जी ये देखें खाला वगैरह लगा के रख दिया था मैंने। यहाँ पर ये देखिए कलेजी भी बनकर आ गई है।
ये कलेजी है। अच्छा मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल भी, हम लोग खाते ही नहीं हैं, चखते ही नहीं हैं, बस ये उतनी थी जितने मेरे हस्बैंड हैं बाहर, मेरे देवर थे, तो जो खाएगा बस उसके लिए थी। तो यहाँ पर ये देखें 2 हिस्से हमारे आ गए हैं। ये है हमारे घर का हिस्सा जो कि हमने रखना है, बट इसमें से भी ना मैंने बहुत सारा दे दिया था, क्योंकि हम लोग नहीं रखते इतना, जितना बांट सकता है बंदा बस बांट दे गरीबों में। तो यहाँ पर एक मैं सोच रही थी कि इसको कीमा करा दूँ और एक के हिस्से बना कर रख दूँ। जो गोश्त था ना, फिर इसमें से मैंने 3-4 हिस्से, ये देखिए मैं अब रख रही हूँ ना, तो इसमें से भी 3-4 हिस्से। फिर मैंने सोचा, फ्रिज का ये हाल है कि फ्रिज बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा, बजाय इसके कि ख़राब हो जाए। मैंने सिर्फ ये 2 हिस्से अपने रखे थे, उसके बाद मैंने बाकी 3-4 उठा कर ना फिर से दे दिए थे। तो खैर शाम को मेरे हस्बैंड गए, कीमा भी कराए। कीमे में ना मैंने टिक्कियों के लिए भी कीमा करा लिया था, साथ ही प्याज, हरी मिर्चें ढेर सारी, अदरक, लहसुन वो भी दे दिया था। और ये साथ ही ना ये देखें, ये कीमा बनकर आ गया है। ये टिक्कियों का अलग से कीमा, और इसमें बाकी अब मसाले ख़ुद ऐड करूँगी। और ये है जी घर का जो मैं हिस्से बना कर रखूँगी। अच्छा बच्चे हम लोग ना कीमा फिर भी खा लेते हैं, ज़रा सा मौसम अच्छा होता है, कीमा आलू बहुत अच्छे लगते हैं, दाल कीमा, कीमा प्याज गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, तो कीमा फिर भी बच्चे खा लेते हैं। अदरवाइज़ हम लोग बिल्कुल भी, वो दूसरा बोनलेस मैंने 2 हिस्से रखे हैं, तो वो कभी मैं हांडी बना दूँगी। अभी तो हम अम्मी के घर चले जाएंगे खैर से 1 महीना, फिर बाद में आएंगे तो देखा जाएगा। अगर फ्रिज ये है कि ज़्यादा इसका दरवाज़ा ना खोलो तो फिर थोड़ी कूलिंग स्टार्ट कर देता है फ्रीज़र, अदरवाइज़ फिर दुआ है कि ख़राब ना हो, बस नसीब हो, वरना फिर ये भी हम बांट देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने बना लिए थे हिस्से। मेरा था आज गोश्त का सिर्फ इतना ही काम, बट गर्मी ने ना ऐसे थका दिया था कि सारा दिन मैं जो है काम ही करती रही हूँ। तो खैर जी यही टाइम था। तो ये देखिए मैंने बस हिस्से वगैरह रख दिए, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ये काम भी। तो उसके बाद जो है बस टिक्कियाँ बनाने के लिए मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि ईद ना टिक्कियों के बगैर नहीं लगती कि ईद है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, उनको टिक्कियाँ भी हम खिला देते हैं। तो यहाँ पर पानी थोड़ी देर बाद मैं अपनी मेड को कहती थी मुझे ग्लास पानी का दो, तो वो बेचारी ना थोड़ी देर बाद ठंडे पानी का ग्लास रखती थी, और ऐसे पसीना आ रहा था कि बस मैं बता नहीं सकती। वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ईद है इसी तरह की, ये ईद होती ही इस तरह की है शुरू से ही। जब हम छोटे थे तब तो जैसे हमारे बच्चों को पता है कि बस ईद है, उन्होंने तैयार होना है, हम लोगों के लिए भी ऐसी ईद थी। अब जो है ना, जब से हम माशाल्लाह से बड़े हुए हैं, पता चला है, तो हमारे लिए ईद ऐसी होती है। मैं तो चेंज भी नहीं करती, ज़ाहिरी बात है, काम भी करना होता है, किचन में भी आना होता है, फिर चेंज करो, फिर पसीना गर्मी, तो वो ना बस ये ईद नॉर्मल ही रहती है हमेशा से। तो यहाँ पर बस जी मैं बना रही थी टिक्कियाँ, मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए थे, बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए थे, क्योंकि गर्मियाँ ना बहुत ज़्यादा रात के टाइम फिर थोड़ी हैवी हो जाती है। अच्छा जी यहाँ पर इसके बाद आप फिर मिंट मार्गरीटा पिएँ, इसके बाद आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आपने टिक्कियाँ खाई हैं। अभी तो खैर मैंने नहीं बनाया था, बट यहाँ पर जी मेरे बेटे ने भी कहा था, बस मैंने उतनी बनाई जितनी वो खाएंगे, और बस ये देखें जी रेडी हो गई हैं। अच्छा टिक्कियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, वो मैं भी खाती हूँ, और मेरे हस्बैंड तो खैर माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं। और फिर मैंने नाश्ते के लिए भी यही मटेरियल रख दिया था, और साथ साथ मैं ना जो चीज़ें मैंने उठानी थी बस किचन से भी, बच्चों की टैबलेट्स वगैरह थी, दवाइयाँ थी, यही उठानी थी, और तो ग्रीन टी थी अपनी, बस यही उठानी थी। तो ये भी मैं साथ साथ मैंने पैकिंग भी करनी थी, और सोच रही थी कि कल टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो मैं अभी ना टाइम निकाल के पैकिंग भी कर दूं। तो यहाँ पर जी ये देखिए मैंने टिक्कियाँ ली हैं बना, बस ये मैं अपने हस्बैंड को और बेटे को दूंगी जाकर। मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि अगर ज़्यादा बना लेती ना तो ज़्यादा ही खाई जाती, तो रात का टाइम है तो ज़्यादा फिर हैवी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने फिर नहीं बनाई ज़्यादा। तो यहाँ पर जी बस मैं अपनी मेड को कह रही थी कि मैं आपको देती हूँ कपड़े उतार कर, आप मेरे साथ पैकिंग करा लो। तो ये देखिए मैंने बच्चों के भी सारे जो हैंग हुए हुए कपड़े थे ना, वो मैंने उतार कर दे दिए हैं, और ये अब हम करेंगे, इनको लपेटेंगे, और जो है पैकिंग करेंगे हम अपनी स्टार्ट। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ही मेरा बहुत सारा, क्योंकि बच्चे हैं यहाँ पर, ये देखिए मेडिसिन्स वगैरह हैं बच्चों की, नूडल्स हैं, तो ये मैंने उठा लिए हैं, एक पूरा ही बना लिया है। मेडिसिन्स ख़ास तौर पे मैं अपनी इसमें रखती हूँ, क्योंकि एक ही जगह होती है ना, फिर मुझे मसला नहीं होता। तो बस जी यहाँ पर देखें मैंने अपने कपड़े भी लपेट लिए हैं, बस आहिस्ता आहिस्ता से अटैची, बाकी का जो थोड़ा बहुत काम रह जाएगा ना, वो फिर मैं सुबह कर लूँगी और नाश्ते के बाद। यहाँ पर जी देखिए सारे हमारी पैकिंग हो रही है, बड़ा मज़ा आता है पैकिंग करने का, एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है आपको अम्मी के घर जाने की, और हमारी तो ईद भी इसी खुशी में गुजरती है कि हमने जाना है। तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे और बड़ा ही मज़ा आता है। खैर
तो बस जी यहाँ पर बाहर देखें, मेरे हस्बैंड मुझे बुला कर गए थे कि तुम आओ बाहर बाहर थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि काफ़ी हवा थी। बच्चे भी मुझे बुला कर गए थे, तो मैंने कहा चले मैं आ रही हूँ, बस मैं ना नमाज़ पढ़ती हूँ आकर आपके साथ ज्वाइन करती हूँ आपको। तो यह है कि मेरी नमाज़ भी हो जाएगी, मेरा टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा। और अंदर गर्मी भी काफ़ी थी, बाहर बहुत हवा थी। तो बल्कि मैं नमाज के बाद भी काफ़ी देर, ये देखें हानिया को देखें कैसे मज़े से झूले ले रही है। और ये दोनों ने खेलना शुरू कर दिया। हस्बैंड मेरे चार पाई डलवा करना, उन्होंने तो अपनी अच्छी खासी नींद पूरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे कल सारा दिन आज सारा दिन, तो उन्होंने तो नींद की ना। तो बस जी यहाँ पर उनका तो बस नहीं चल रहा था कि वो सो भी यहीं जाएं। तो बस जी यहाँ पर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, बड़ा ही मज़ा आया। इतने सुकून से मैंने नमाज़ पढ़ी ना कि मुझे बहुत मज़ा आया। ये मेरे बच्चों ने, मैंने कहा ना कि मैं आकर नमाज़ पढ़ती हूँ, तो उन्होंने पहले ही मेरे लिए जान नमाज़ बिछा कर रखी और अंदर से फिर मैं और भी लेकर आ गई। तो यहाँ पर बस जी नमाज़ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन गुज़र गया, बहुत अच्छा गुज़रा। अल्लाह पाक हमारा किया पढ़ा कबूल फ़रमाए। और बस जी यहाँ पर अंदर आई तो जो बाकी की पैकिंग वगैरह रह गई थी, मेरी मेड ने सारे कपड़े वगैरह लपेट दिए थे और बस मैंने इनको रखना है बैग में। और बाकी की जो है वो फिर मैंने अपनी मेड को समझा दी थी कि सुबह के कपड़े वगैरह आयरन करने हैं वो भी सारे। और बस इंशाल्लाह सुबह हम नाश्ता करते ही ना निकल गए थे। ये देखें जी, बस सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया, 2-3 काम थे मेरे हस्बैंड के वो करवा कर आए और सामान वगैरह रखा। और क्योंकि पैकिंग मैं तकरीबन रात को करके सोई थी, बस गोश्त वगैरह था वो जो उठाना था फ्रीज़र से, मेरी मेड का भी था। तो बस जी हम लोग निकल चुके हैं और बहुत अच्छा सफ़र रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी टाइम हो गया था, हमें 12 बज गए थे निकलते निकलते। बस जी बच्चे वगैरह रास्ते में लाड है वहाँ रुकते हैं और हमेशा से वहाँ से खाते पीते हैं और स्नैक्स वगैरह लेते हैं। अच्छा हम लोगों ने ना अपनी मेड को छोड़ना था गांव, तो वहाँ ये देखें हम उसके गांव गए हैं, उसको वहाँ छोड़ा है उस अपने घर। बड़ी खुश हुई है वो। वहाँ बच्चे सारे, उसकी माँ, ये देखें इतनी प्यारी जगह थी ना गाँव की। मैं कहती हूँ ज़िंदगी अपनी होती है, बड़ी पुरसकून सी। और देखें हम लोग इन बच्चियों को अपने पास रखते हैं, उनको कहाँ हम लोग हम लोगों के लाइफस्टाइल अच्छे लगते होंगे जब वो यहाँ की रही हुई खुले माहौल की। तो खैर मजबूरियाँ होती हैं हर किसी की। तो यहाँ पर ना मुझे अपना टाइम याद आ गया कि हम भी ऐसे ही गांव में खेला करते थे और बड़ी प्यारी और बड़ी सुकून वाली जगह है। तो यहाँ पर देखें जी, बस ये हमने उसको छोड़ा और फिर से हम लोग बहुत आगे नहीं था, मेन रोड से थोड़ा सा आगे था बस। तो रोड काफ़ी अच्छा था, अच्छा देहात का। तो बस जी फिर अम्मी के घर गए, हमने खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खा के फिर हम लोग आए अपने रिलेटिव्स के घर और वहाँ पर बैठे। फिर एक और जगह गए क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पर बहावलपुर में, तो सबके घर हम जाते हैं। मेरे चचा, मेरी फूफो, मेरी खाला, मेरे हस्बैंड के तकरीबन एक ही रिश्तेदार हैं सारे। तो जी यहाँ पर जी थर्ड डे हमारा फिर प्लान बना, एक छोटा सा सुबह टाइम फैमिली फंक्शन था वो अटेंड किया। बस उसके बाद जी हम लोग आए पूल पर। यहाँ फार्म हाउस है मेरे कज़न का, लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो अब उसमें काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा यहाँ पर भी काफ़ी गर्मी थी बट बच्चे बहुत एक्साइटेड थे पूल पर नहाने के लिए। तो बस जी हम लोग शाम को यहाँ आ गए और मेरे हस्बैंड वगैरह तो यहीं से ही चले गए थे, हम लोग फिर वापस भावलपुर चले गए। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर देखें अभी ये ना फिल हो रहा था और बच्चे अंदर जाना स्टार्ट हो गए थे। तो खैर जी आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। ईद की रूटीन आप लोगों की कैसी रही मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी रही। फ़र्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे अपनी जगह तीनों दिन बहुत अच्छे गुजरे और लास्ट डे तो कसम से बड़ा ही मज़ा आ गया जो पूल पर नहाए। सारी गर्मी ना, इतने मज़े का पानी ठंडा था। अच्छा मेरा और मेरी कज़न का कोई इरादा नहीं था बट हम जब आए ना बच्चों को देखने के लिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर देख जाते थे क्योंकि पानी इतना ज़्यादा गहरा नहीं था और अभी फिल हो रहा था ये। तो जब हम आए ना और हमने पानी में पाँव डाले तो आप यकीन करें हमारी नीयत वहीं पर ख़राब हो गई। तो खैर हम भी नहाए, बच्चों ने तो खैर बहुत बहुत माशाल्लाह से एंजॉय किया। और ये बहुत प्यारा फार्म हाउस है, बहुत प्यारा पूल है। अल्लाह पाक जिनका है नसीब करें उनको और दें, मज़ीद दें, बहुत दें, अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत दें। तो खाने पीने का भी इंतज़ाम था माशाल्लाह से, तो हमने बड़ा इंजॉय किया। हम लोग नहाए, ये देखें मैं अभी पानी आपको दिखाती हूँ कितना फ़्लो है पानी का। अच्छा पहले वो टैंकी है, फिर ये बच्चों के लिए है और फिर जो
थर्ड है ना जिसमें बच्चे नहा रहे हैं, वो बड़ों के लिए है। बट बच्चे जो है वहाँ, क्योंकि पानी अभी भर रहा था, तो ये देखिए बच्चे आहिस्ता आहिस्ता से जाना स्टार्ट हो गए। और आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा, आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई बातों के साथ, यहाँ की रूटीन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।